पाठ बड़ा अच्छा पढ़ाया। अब वो जहाँ जाए यही चर्चा करे, दूसरा है ही नहीं। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, सत्संगी बैठे थे। वो बोला कि हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम भागो, भागना हो तो मुझे तो ज्ञान है, वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। अब महावत चिल्ला चिल्ला के भैया भाग जाओ भाग जाओ, वो अकड़ा खड़ा, मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा, मुझ में भी ब्रह्म हाथी में भी ब्रह्म। महावत की बात नहीं मानी तो हाथी में सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो भगवान की कृपा थी कि बच गया। ले गए लोगों से गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या हुआ। चेला बोला गुरुजी आपका ज्ञान झूठा, आप कहते थे कि सब में ब्रह्म देखो, मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, फिर हाथी ने मुझे क्यों उठा के फेंक दिया। गुरुजी बोले मैंने सब में देखने के लिए कहा था। हाँ तो महावत ने मना किया था, महावत में ब्रह्म नहीं दिखा, तुम्हें उसकी बात नहीं मानी। हाँ ये बात तो। बोले तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो त्रिगुणातीत में जिसके मन का राग न हो, सिद्धियों में राग न हो, वह वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ न अपेक्षा न उपेक्षा, मन की असंगता ही वैराग्य का सूचक है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु जो पूछा तो भगवान ने कहा माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। इतनी सुंदर बात कही। तीनों बात सिद्ध होते हैं, मानो त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। माया को, ईश्वर को और अपने को जो न जाने वह जीव। तीन हो गए, माया जीव ईश्वर। फिर द्वैतवाद भी उसी में से निकलता, माया ईश और आप कहूं जो न जाने सो जीव। मायापति ब्रह्म को और जो अपने को न जाने वो जीव। और अद्वैतवाद कितने बड़े ढंग से निकलता है, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। मायापति ब्रह्म जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है। ऐसी सुंदर बात कही। और भगवान सबका वर्णन करते हुए कहते जाते बेग द्रवों में भाई, असमम भगत भगत सुखदाई। धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है, वैराग्य से मेरे चरणों में अनुराग होता है। मैं उसके निरंतर बस में हूं जो भक्त है। यह सुंदर सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लगता है कि सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि सत्संग में सूर्पनखा सत्संग के बाद आई क्यों। हमने कहा आप बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले कैसे। हमने कहा आप ऐसे ही कहते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आई। परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आएगी। पढ़ाई कच्ची की सच्ची, जांच करने परीक्षा आएगी। इसी तरह सत्संगी सच्चे की कच्चे, परीक्षा करने वासना की सूर्पनखा आती है। और ये सुंदर होती नहीं है, सुंदर रूप बनाकर आई। श्री राम जी से बोली तो कम, मुस्काई ज्यादा। रुचिर रूप धरी प्रभु पहुंच जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा। तुम सम पुरुष न, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तब तक ये नीचे से बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, बोले उधर क्या देख रहे हो, इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है, इनके पिता की लिखा न विधि वैदेही विवाह। ये तो हमारा आपका संयोग लिखा है, लिखे तुम सम पुरुष मो सम नारी। और विरंच विचारी, ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक हमारा आपका संयोग लिखा है। अब यहां कितना सुंदर संकेत है। श्री राम ज्ञानी है, ज्ञान रूप है। किसी ज्ञानी के जीवन में कोई वासना प्रवेश करे
तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और सदगृहस्थ की धर्म मर्यादा के अनुरूप यह आचरण कि कोई वासना प्रवेश करे तो उन्हें अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए। श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही हैं। भक्त के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवत चरणार विंद का आश्रय लेना चाहिए। 2 की परीक्षा हो गई, पर तीसरे लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए भगवान ने कहा, आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। भगवान झूठ बोल गए, रामो दुविर न भासते, और राम जी झूठ बोल गए। राम जी अरे नहीं बोल गए, और बोल गए तो सूर्पनखा से बोल गए, सठे साठ्यम समाचरे। फिर भी कैसे कहा? हमने कहा जैसे सूर्पनखा ने कहा। सूर्पनखा बोली, ताते अवलग रही कुमारी, जबकि विवाह हो चुका था। विद्युत जेवा इसके पति का नाम था, पर अपने को कुमारी कह रही है। तो राम जी ने भी कहा कि सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही आई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाह के बाद तुम कुमारी, तो विवाह के बाद लक्ष्मण कुमारा। और भगवान ने सोचा शायद यहां ऐसे ही बोला जाता हो। सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे माँ ने कहा था, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, और ये भगवान को क्या हुआ सूर्पनखा को इधर। पर लक्ष्मण जी को दूसरी बात याद आई कि माँ ने यह भी कहा था कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो तुम उसमें प्रसन्न रहना। सूर्पनखा जैसे ही आई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी, भगवान की ओर देखा और बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है वो देखेगा वह तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा ने कहा कि मेरी ओर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो, और सचमुच वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर तो उसका विरूपीकरण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भी व्यंग किया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वे समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं। इनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये 2 विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। तीनों की परीक्षा हो गई। कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध आया, और लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। मानो संकेत यह है कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, मुझे दिखाने लायक नहीं बचे। बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने, लेकिन आयो दिया। सच्चे सत्संगी वे हैं जिनके यहां वासना के नाक कान कट जाते हैं। खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आया आक्रमण करने। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ले जाने की ही जाओ गिरी कंदर। श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में जाओ। भगवान आप अकेले रह जाएंगे, का अकेले ही रहना है। राक्षस आए, राम जी ने धनुष बाण नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया। माया नाथ अति कौतुक करो, ऐसा तमाशा किया, सब राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। तो राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखो, ये रहे ये रहे, ये इन्हें मारो, इन्हें करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। कितना बढ़िया संकेत है। ये 14,000 राक्षस आए और एक दूसरे में राम जी को देखकर आपस में लड़कर मरकर मिट गए। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर हम भी अपने जीवन में एक दूसरे में राम जी को देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाएंगी। शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण ने कहा, ये तुम्हारी नाक कैसे कटी? शूर्पणखा बोली, मेरी तो कटी, अपनी नाक बचाओ। परिचय दिया। दंडक वन में 2 राजकुमार, संगमह नारी सुकुमारी। तुमने खरदूषण से नहीं कहा था, तो तुम्हारे लिए नहीं गए थे, फिर गए।
रावण को लगा खर दूषण मौसम बलवंता बलवंता खर दूषण बलवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता खर दूषण मोहे समबल कर दूषण सुररंजन भंजन मही भारा मेरे समान बलवान उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है? कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया? अरे अवतार हो गया तो शरण में जाओ, शरण में नहीं जा सकता। स्वभाव है बैर करूंगा, और जब बैर करोगे तो भगवान का बाण लगेगा तो मुक्ति मिलेगी। रावण का भी अपना मार्ग है। एक भक्त ने कहा कि मंदिर बनाऊं, पाठशाला खुलवाऊं, दिव्य इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। पूजन भजन ध्यान में मन लगता नहीं, साधना समाधि तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही है, सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो मैं जाए बैर हट करे। मारीच के पास गया बिल्कुल अकेला, मारीच को प्रणाम किया। मारीच थर थर कांपने लगा। अरे का रावण प्रणाम कर रहा है जिसके आगे सारा संसार झुकता है, तुम्हारे सामने झुका, तुम डर से कांप रहे हो। बोले हमें पता है ये कब सिर झुकाएगा, कब सिर काटने लगेगा। मामा तुम हिरण बन जाओ,
मारीच ने कहा कि मैं तो अच्छा भला आदमी हूं, हिरण क्यों? रावण बोला हमें हरण करना है। तो हिरण तो पशु होता है, न बने तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मार मार के पशु बनाऊंगा। पशु क्यों बना रहे? बोले और रावण का काम ही क्या है जो अच्छे भले आदमी को पशु बना दे, ये काम रावण का है। और जो पशुओं को भी मनुष्य बना दे, ये काम श्री राम का है। अरे आप देखो, भगवान ने मनुष्य ही बनाए। हनुमदादि वानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य हो गए जितने वानर वीर थे। अरे इनकी कौन कहे, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाषाणी में से देवी प्रकट हो गई, मानवी प्रकट हो गई। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते, पाषाण जैसा हृदय जिसका हो उसके नेत्र सजल नहीं होते। पर लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से, नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। तो राम जी ने पशुओं को भी, पहाड़ों को भी, पर्वतों को भी, शिलाओं को भी मनुष्य बनाया, और रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारीच बोला ना बनूं तो कृपाण निकाल ली, मौल बनता। अब मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मरना है। उतर दे तो मुझे बधव। ये बधव शब्द कितना सुंदर ढंग से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। बधव, इधर से पढ़ो तो बधव, उधर से पढ़ो तो बधव। मारीच सोचता इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे। मैं टीवी हूं, मैंने नए टैलेंट को खेल से, खेल को भगवान से मिलवाया और इनके खेल का दिलों में घर बनवाया। आपके घर को स्टेडियम बनवाया। खुद को और अपने घर के स्टेडियम को सुरक्षित रखिए, बाहर कदम ना रखिए। चाहे टीवी का बिल हो या कोई भी बिल हो, घर बैठे ऑनलाइन भरिए। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। लेकिन यह है कि इधर मरेंगे तो बार बार मरेंगे, और उधर मरेंगे तो बार बार मरना छूट जाएगा। कस न मरो रघुपति सर लागे, मन आते हरस जनाव न तेहि। आज देखियो परम स्नेही, जिनके पीछे सारा संसार भागता है, वे भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे। गया, खड़ा हो गया। रावण ने अकेले में योजना बनाई थी, भगवान ने भी अकेले में। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहंस कृपा सुख वृंद। आप पावक में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। और ये पावक क्या है? ये है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरे क्रोध रूपी पावक में रहिए। आप कृपावारी में बहुत दिन तक रही। अब कोई राक्षस आए तो उसे मारने की प्रेरणा देना। ठीक है। प्रभुपद ही धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता। मारीच आया तो पुरानी आदत, जानकी जी बोली यही मृग कर अति सुंदर छला, बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा सुंदर है ये, क्या बताऊं अब। ये सुंदर है, कपटी है ये। मारीच है, हिरण के रूप में आया। श्री जानकी माता बोली प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। कैसे? बोले जब ये कपटी नहीं था तब आपसे दूर था, और कपटी बना तो आपके पास आ गया। धन्य है ऐसा कपट जो जीव को आपसे जोड़ देता है। भगवान बोले तो हम करें क्या? राम जी की आज्ञा को विचार करके श्री जानकी जी ने कहा इसका वध करके मृग चर्म ले आओ। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, और नहीं तो बाण मारकर इसकी छाल ले आओ। ठीक है। भगवान धनुष बाण उठा के सब कारण जानते हुए भी चल दिए। और ये छल कपट करता जा रहा, भाग रहा, आगे देख रहा है पीछे। भगवान ने कहा आगे भाग रहे तो पीछे क्या देख रहे हो? कहा भाग्य मुझे आगे ले जा रहा है, भाव पीछे देखने के लिए विवश कर रहा है। मैं यही देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? भगवान ने कहा कि जानकी जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसके पीछे पड़कर मैं उसे गति दे देता हूं।
राम जी पीछे पीछे बड़ी दूर तक ले गया। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, भूरी प्रगटत दुरत करत, प्रगटत दुरत